हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सीरीज। इस बार मैं लेकर आया हूं आपके लिए टिक टैक टू प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन। टिक टैक टू दोस्तों वही गेम है जो जीरो काटा के नाम से आपने बहुत बार खेला होगा, स्कूल में खेला होगा, कॉलेज में खेला होगा, मे भी अभी भी खेलते होंगे। बस आपने अभी तक इसको खेला है कॉपी पेन से। अब हम इसको कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे और बहुत कुछ आप इस कोड के अंदर सीखने वाले हैं। बहुत अच्छे से हम एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, सीएसएस लगेगी अच्छी खासी, और बहुत ही बढ़िया जावास्क्रिप्ट इसमें लगने वाली है। बहुत ही बढ़िया से मेरा मतलब, एक तो इसमें एरे मैनिपुलेशन हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के थ्रू सीएसएस को कंट्रोल करने वाले हैं। इवेंट हैंडलिंग बहुत अच्छी करने वाले हैं, थोड़ा सा एनिमेशन लगाने वाले हैं। तो अगर आपको अपने जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स बहुत अच्छे करने हैं ना दोस्तों, आप टिक टैक को जरूर जरूर इंप्लीमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत एक्साइटेड हूं मैं इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर। अप्लाई करते हैं अपनी सारी नॉलेज ऑन डिजाइनिंग टिक टैक टू प्रोजेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके आउटपुट को एनालाइज करते हैं कि इसमें हो क्या क्या रहा है। तो पहला काम तो एज यूजुअल यूआई का है, जो हम अचीव करेंगे यूजिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस, राइट। अब आप नोटिस करिए, जैसे ही मैं किसी भी बॉक्स पे क्लिक करूंगा, शुरुआत सबसे पहले एक्स के टर्न की होगी। तो जैसे ही मैं किसी भी बॉक्स पे क्लिक करूंगा, दो एक्टिविटीज आपको होती हुई दिखेंगी। जहां क्लिक करा है वहां एक्स आएगा, और ऊपर अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो एक्स की जगह अब हाईलाइट ओ पे चला गया है। क्यों? क्योंकि अब अगला टर्न ओ का है। मान लीजिए मैंने यहां ओ पे क्लिक करा, ऑटोमेटिकली हाईलाइट आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड देख रहे हैं, एक्स का हाईलाइट हो रहा है। तो ये हम जावास्क्रिप्ट से अचीव कर रहे हैं। अदर देन दैट, जहां जहां मैं क्लिक करता जाऊंगा वहां वहां वो कैरेक्टर आता जाएगा। जो जो कैरेक्टर आता जाएगा, बैकग्राउंड में ये चेकिंग चलेगी कि कहीं विनिंग कंडीशन तो नहीं आ गई है। विनिंग कंडीशन समझ रहे हैं? सारे एक्स एक साथ या सारे ओ एक साथ तो नहीं आ रहे हैं। ठीक, अगर नहीं आ रहे हैं तो गेम हमारा कंटिन्यू होगा। जैसे ही गेम हमारा एंड पे पहुंचेगा, अगर मान लीजिए कहीं भी एक साथ तीन एक्स और तीन ओ नहीं आए, तो गौर करिएगा, ड्रॉ का अनाउंसमेंट होगा, थोड़ी सी इमोजी मैंने लगाई है, और वापस न्यू गेम स्टार्ट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे टर्न्स चले कि कोई एक पर्टिकुलर हमें विनर मिल रहा है, जैसे कि अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक्स को करता हूं तो एक्स विनर मिल रहा है। ऑटोमेटिकली कोड डिटेक्ट करेगा और आपको बताएगा एक्स विंस। इसके अलावा फिर से न्यू गेम करेंगे, अगेन हमारे सामने फ्रेश गेम आ जाएगा। तो बहुत कुछ मजेदार इस कोड के अंदर हम सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं एज यूजुअल इसका एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन। सो लेट्स गेट बैक टू आवर कोड विंडो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसा मैंने हमेशा कहा, पहले तीनों बेसिक फाइलें अपन बना लेते हैं, उसके बाद एक एक फाइल को करते हैं सिंगल सिंगल कोड। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक डिजाइन, और बेसिक डिजाइन जैसा मैं हमेशा हर प्रोजेक्ट में करता हूं, आई कॉल इट माई टिक टैक टू। क्लियर? तीन फाइलें इसके अंदर बना ली जाएं। एक द यूजुअल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल, second one the usual css file styles.css, ठीक है। third that will be our script.js, ठीक है। अगला काम हमारा क्या होगा? अगला काम होगा बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना, तो मैंने कर लिया। टाइटल में डाल देता हूं, इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट इट विल बी माई टिक टैक टू। और कुछ फाइलों को अपन अरेंज करते हैं या कनेक्ट करते हैं अपने इस एचटीएमएल पेज के साथ। किसको किसको कनेक्ट करना है दोस्तों? एक हमें गूगल फॉन्ट चाहिए, एक हमें हमारी स्टाइल्स चाहिए, एक हमें हमारी स्क्रिप्ट चाहिए। गूगल फॉन्ट मैं जो यूज कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल गूगल फॉन्ट है, ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट के अंदर हम कर ही रहे हैं इसको। इस बार जो हम गूगल फॉन्ट यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो रेलवे है, राइट, RALEWAY, रेलवे। और इसको मैंने कॉपी करके अपने मेन फाइल के अंदर पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा गूगल फॉन्ट है, ठीक है। आप इसको आराम से सर्च करेंगे तो आपको गूगल फॉन्ट की साइट पे मिल जाएगा। अदर देन दिस, मैं लिंक अप कर रहा हूं अपनी सीएसएस फाइल को, सो आई गो फॉर अ लिंक टैग अगेन, और ये होगी हमारी styles डॉट css, ठीक है। बॉडी में एंड में हमेशा की तरह विल गो फॉर अ स्क्रिप्ट टैग, जिससे हम कनेक्ट कर पाएंगे अपनी जेएस फाइल को। तो स्क्रिप्ट के एसआरसी में इक्वल टू स्क्रिप्ट डॉट जेएस। चलिए, तो कनेक्टिविटी तो हो गई आपके एचटीएमएल पेज की सबसे। अब शुरू करते हैं अपन अपने एचटीएमएल पेज का डिजाइन। बाकी फाइलों को मैं क्लोज कर देता हूं। शुरू करते हैं अपन एचटीएमएल पेज को। हाँ, जो हमारा टारगेट पेज है हमेशा की तरह उसको मैं रन करके ओपन कर लेता हूं, ताकि हमको कंपैरिजन करने को मिले। ये हमारा टारगेट पेज है, और हम अपना पेज भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम देख पाए कितना हम टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। इसको फिलहाल क्लोज कर दे रहा हूं मैं। ये हमारा अपना पेज, इसको रन करते हैं अपन, राइट। एज यूजुअल बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा। इसको कर देते हैं क्लोज, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग अप द एचटीएमएल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक, सबसे पहला काम, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, विल गो फॉर अ डिव। तो एक हमारा आउटर डिव होगा दोस्तों, जिसको हम रैपर क्लास दे रहे हैं। इस आउटर डिव के अंदर एक टाइटल देंगे अपन, विच विल बी माई टिक टैक टू, ठीक है, माई टिक टैक टू, ठीक है। ये हमारा H1 टाइटल हो गया। पैरेलली ओपन करके रख देता हूं मैं, तो आप देख भी पाओगे।
ओके, सो लेट्स सेव इट। फाइन, और अब आपको बेसिक सा टाइटल आपके प्रोजेक्ट का दिख रहा होगा, इसको साइड में कर देते हैं और यहां से HTML को डेवलप करना कंटिन्यू करते हैं। सो वील हैव अ टाइटल एज माय टिक टैक टो, राइट। इसके बाद अगर आप नोटिस करें तो जो हमारा टारगेट पेज है दोस्तों, उसमें टिक टैक टो के नीचे टर्न फॉर आ रहा है और फिर X और 0 आ रहे हैं, है ना। तो ये भी टेक्स्ट लाना पड़ेगा क्योंकि ये स्टैटिक टेक्स्ट है, ये जावास्क्रिप्ट से तो आ नहीं रहा है। तो मैंने H4 लिया, H4 के अंदर मैंने कहा टर्न फॉर, ठीक है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि ये पता चले अब अगला टर्न किसका है। और यहां पर अपन लेते हैं एक डिव, डिव को अपन आईडी दे देते हैं अपनी तरफ से टर्न, और इस डिव के अंदर अपन रैप अप करते हैं दो स्पैन्स को। ठीक है, ये हमारा पहला स्पैन है। ठीक, इस स्पैन को एक आईडी प्रोवाइड कर दी जाए। स्पैन को आईडी में दे देता हूं एक्स, राइट, ताकि या एक्स टर्न दे देता हूं। इससे क्या होगा, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कब हमें एक्स पे और कब हमें वाई वाले स्पैन या ओ वाले स्पैन पे काम करना है। सो विल गो फॉर अनदर स्पैन, इसकी आईडी दे देते हैं और ये होगा हमारा ओ टर्न, ओ डैश टर्न। ठीक है, आईडी क्लोज, स्पैन क्लोज, स्पैन की भी आ जाएगी क्लोजिंग। सेव करा मैंने, तो ये आप नोटिस करिए एक्स आ रहा है, ओ क्यों नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि ओ पे हमने कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, ओ आ गया, सेव करिए। तो अब आपको स्पैन आना चाहिए, तो ऑप्शन आ गया गलती से, ये हुआ हमारा स्पैन क्लोज। अब तो ठीक है, ये आ गया एक्स और ये आ गया ओ। ठीक, चलिए जगह कम है तो टैग्स थोड़े से हाइड हो जा रहे हैं। ठीक, एक्स और ओ आ गया, अब ये डिस्प्ले हो गए। ठीक, यूआई इसका हम सीएसएस से एज यूजुअल कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए भी ज्यादा सोचिएगा मत। अभी आप बेसिक स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। तो ये हमारा टेक्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा हमको एक और डिव चाहिए इसी रैपर डिव के अंदर। इस डिव को हम बोलेंगे कंटेनर डिव, और दोस्तों इसके अंदर हम अपने बटन्स वगैरह डिजाइन करने वाले हैं। तो कितने बटन चाहिए हमको, तो अगर आप ओरिजिनल टिक टैक टो पे जाएं तो आपको टोटल 9 बटन चाहिए। ठीक है, इन 9 बटन को हम 9 बटन टैग्स के थ्रू जनरेट करने वाले हैं। तो मैंने कहा बटन, और दोस्तों इन बटन के लिए जो मुझे क्लास प्रोवाइड करनी है, क्योंकि इनको भी तो सीएसएस से स्टाइल करना है, वो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं बीटीएन मूव के नाम से। राइट, हर बटन के अंदर अभी मैं अपनी तरफ से कोई टेक्स्ट नहीं डाल रहा हूं। क्यों नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि ये सब कुछ हम कंट्रोल करेंगे जब सीएसएस और जेएस का कोड लिखेंगे। ठीक, तो ये हमारा सेकंड बटन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ओवरऑल हमारे पास हो गए टोटल 9 बटन। ठीक है, तो ये हमारा डिव वाला पार्ट पूरा हुआ। कौन सा डिव, कंटेनर डिव। अब नोटिस करिएगा इसी कंटेनर डिव के बाहर, लेकिन रैपर डिव के अंदर हमारे पास एक बटन भी है ना, जिसको क्लिक करने पर गेम हमारा रीस्टार्ट होगा। तो अब ये बटन भी बना लेते हैं। ठीक, इस बटन को दे देते हैं अपन बटन, और बटन को दे देते हैं अपन कुछ आईडी, जिससे हम इसके ऊपर इवेंट हैंडलिंग सेट कर पाए। लेट्स कॉल इट एज बीटीएन रीस्टार्ट नाम दे दें। id इज इक्वल्स टू btn डैश रीस्टार्ट, इसकी आईडी हो गई। इसका टेक्स्ट दे देते हैं अपन, इसका टेक्स्ट हो जाएगा रीस्टार्ट। ठीक है, ये हमारा बटन हो गया। फाइन, और ऊपर अगर आप देख रहे होंगे तो छोटे छोटे आपको रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं ना, 9, वो 9 बटन है जो आपने बना रखे हैं, बट अभी आपने कुछ दिया नहीं है ना कोड उसमें, इसलिए वैसा लेआउट आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और समझने वाली बात है। ठीक, आपने नोटिस करा होगा जब कोई प्लेयर विन हो जाता है या ड्रॉ हो जाता है, तो क्या आपने गौर करा, नोटिस करिए एक बार फिर से, क्या आपने नोटिस करा जैसे ही कोई प्लेयर विन होता है, एक नया कंप्लीट डिव आपके बॉडी के ऊपर ओवरलैप हो रहा है ना। एक तो वो डिव था जिसके अंदर आपका ये बॉक्सेस बने हुए थे, बटन बना हुआ था। एक ये पूरा नया डिव है जो पूरी बॉडी को ओवरलैप कर रहा है, राइट। तो एक और डिव अपन बना के रखेंगे और इसको कंट्रोल करेंगे ड्रॉइंग और विनिंग के केस में। तो एक डिव और बना लेते हैं। ठीक, इसकी क्लास अपन लोग दे देते हैं पॉपअप। ठीक है, पॉपअप इसलिए क्योंकि हम इसको अलग से डिजाइन करेंगे, और एक इसको क्लास और देते हैं दोस्तों हाइड। क्यों, क्योंकि ये डिव हमेशा नहीं दिखना है, ये डिव हमको तभी दिखाना है जब कोई विन या गेम हमारा ड्रॉ हो रहा हो। अदरवाइज अगर गेम चल रहा है तो ये डिव नहीं दिखना चाहिए। इसलिए मैं इसको 2 क्लासेस दे रहा हूं। पॉपअप क्लास से मैं इसका यूआई वगैरह डेकोरेट करूंगा, बैकग्राउंड देना, साइज देना, वो सब पॉपअप करेगा। हाइड से मैं ये कंट्रोल करूंगा कब ये डिव दिखना है और कब ये डिव हाइड हो जाना है। ठीक है, इसके अंदर फिर हम लोग एक पैराग्राफ देते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग मैसेज टाइप करेंगे। कौन सा मैसेज, कि भाई कौन जीता या कौन जीता या ड्रॉ हुआ है नहीं हुआ, हारा तो नहीं दिखा रहे हैं, बट कौन जीता और ड्रॉ हुआ कि नहीं, राइट। तो यहां पर मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूं, टेस्ट मैसेज। ठीक है, इससे पता चलता रहेगा कि हम इसको किस तरह से डेकोरेट कर रहे हैं। और एक बटन भी चाहिए हमें, क्योंकि जब फाइनली हमारा गेम ओवर हो जाता है तो गेम को दोबारा स्टार्ट करने के लिए या न्यू गेम लाने के लिए हमारे पास एक बटन होगा, बीटीएन डैश न्यू डैश गेम।
ठीक, और इसका टाइटल दे देते हैं अपन न्यू गेम। ठीक, तो ये हमारा एक और डिव होगा। अभी घबराइएगा मत, इस डिव को हम कंट्रोल करेंगे अभी वाया सीएसएस। ठीक, तो इतना तो था हमारा एचटीएमएल पेज का पार्ट, जिसमें अपन लोगों ने ओवरऑल 3 डिव बनाए, जिसमें 2 तो नेस्टेड है और एक सेपरेट डिव है जो आएगा जाएगा एज पर द ड्रॉइंग और विनिंग केसेस। यहां तक समझ आया? ठीक है, तो ये तो था हमारा एचटीएमएल पार्ट दोस्तों। अब आते हैं अपन अपने सीएसएस पार्ट पे। ये हमारा सीएसएस पार्ट है। एज यूजुअल सबसे पहले बेसिक सीएसएस कोडिंग जो मैं हर प्रोजेक्ट में करता हूं, ब्राउजर से कहकर पैडिंग और मार्जिन दोनों 0 करा लें, नहीं तो वो अननेसेसरी अपनी तरफ से गैप्स देगा। ठीक, इसके अलावा बॉक्स साइजिंग को हम कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। क्यों करते हैं, कई बार मैं समझा चुका हूं, क्योंकि हम चाहते हैं बॉर्डर पैडिंग वगैरह सब कुछ मिलाकर साइज चेक करी जाए, साइज डिसाइड करी जाए, ऐसा ना हो कि पैडिंग की साइज एक्स्ट्रा हमको देनी पड़ जाए। ठीक, देन हमारे पास आएगा फॉन्ट डैश फैमिली। फॉन्ट डैश फैमिली जैसा मैंने आपसे कहा मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, रेलवे, तो RALEWAY रेलवे। और कैसा फॉन्ट है ये, तो दोस्तों ये अपने आप में एक सैंस सेरिफ फॉन्ट। ठीक है, तो बॉडी के अंदर लेकर ये पूरे पेज पे हमारा हो जाएगा अप्लाई। आपने देखा होगा जैसे मैंने सेव करा, थोड़ा सा कंटेंट का अपीयरेंस हमारे पेज पे चेंज हो गया। ठीक, अब इसको लेकर आते हैं धीरे धीरे शेप में। सबसे पहले अपन बॉडी के लिए कुछ कोडिंग डालते हैं। पहली कोडिंग, बॉडी की जो हाइट है वो मैं व्यू पोर्ट के हिसाब से कर देता हूं, सो इट विल बी 100 VH। करेक्ट। इसके अलावा कुछ बैकग्राउंड देते हैं अपन, तो मैं इसको बैकग्राउंड इमेज एज यूजुअल लीनियर ग्रेडियंट की दूंगा। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट बहुत बार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम यूज कर चुके हैं। लीनियर ग्रेडियंट में मल्टीपल आर्गुमेंट दिए जाते हैं। सबसे पहला आपके ग्रेडियंट का डायरेक्शन, तो मैं चाहूंगा मेरा ग्रेडियंट राइट की तरफ मूव करे, और कौन कौन से कलर्स कितने कितने परसेंट पे चाहिए, तो मैं चाहूंगा एक तो मुझे पिंक के शेड वाला कलर मिले, इसके लिए मैंने कहा #FA709A। राइट, ये कुछ पिंक का शेड आपको मिलेगा। कितने परसेंट पे, तो मैं चाहता हूं 0% पे स्टार्ट हो। ठीक, और उसके बाद इस पे मुझे येलो का कुछ शेड चाहिए, तो आई गो फॉर हैश फॉलोड बाय FEE फॉलोड बाय 140। ये कितने पे चाहिए, ये मुझे 100% पे चाहिए। ठीक, ये करके जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, आपने देखा होगा ग्रेडियंट का इफेक्ट आ गया। राइट, राइट की तरफ हमारा ग्रेडियंट जा रहा है और 2 कलर के मिक्सचर से बन रहा है पिंक और येलो। स्टार्टिंग कलर हमारा पिंक आ रहा है और जैसे जैसे राइट की तरफ जाते जा रहे हैं कलर हमारा होता जा रहा है येलो। सो फार सो गुड, बहुत बढ़िया। बॉडी का कलर हो गया हमारा, कंटेंट हमारा सेट हो गया। अब आते हैं अंदर। अब दोस्तों इस कोड के अंदर भी जो हम HTML का बेस फॉन्ट साइज है वो रख रहे हैं 16 पिक्सल। क्यों रख रहे हैं 16 पिक्सल, क्योंकि आपको याद होगा कई जगहों पर इस प्रोजेक्ट में हम कुछ यूनिट्स ऐसे यूज करेंगे जो इस बेस फॉन्ट साइज को यूज करने वाले हैं। तो फॉन्ट साइज HTML का हमने कर दिया 16 पिक्सल। हालांकि बाय डिफॉल्ट उतना ही होता है, बट मैंने अपनी तरफ से सेट कर दिया है ताकि कोई और कंडीशंस इसको चेंज ना करे। अब आ जाइए, अब कोड करते हैं अपन अपने रैपर वाले डिव को। कौन सा वाला रैपर वाला डिव दोस्तों, ये वो डिव है जिसके अंदर पूरा कंटेंट आपको दिख रहा है, ये हमारा रैपर डिव है। ठीक है, तो आते हैं डॉट रैपर। ठीक, डॉट रैपर के अंदर स्टार्ट करते हैं कुछ कोडिंग। सबसे पहले ब्राउजर को बोलते हैं पोजिशनिंग हम करेंगे, तो पोजिशनिंग मैंने इसकी दे दी दोस्तों एब्सोल्यूट। वेरी गुड। एब्सोल्यूट पोजीशन देने के बाद इसको थोड़ा सेंटर की तरफ पुश करना है मुझे, तो मैंने क्या दिया टॉप 50% और साथ में लेफ्ट 50%। ये इसको थोड़ा पुश कर दिया मैंने टुवर्ड्स ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द पेज। बट जैसा कि आप जानते हैं अगर ये टॉप और लेफ्ट पे आएगा तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ साइट हो जाएगा, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा। ट्रांसफॉर्म को मैं पास करूंगा ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट आपको पता है ट्रांसलेट हमारी ट्रांसलेशन या स्केलिंग करने के काम आता है। मैं बोलूंगा -50% एक्स एक्सिस पे और -50% वाई एक्सिस पे इसकी स्केलिंग हो जाए। ऐसा करने से दोस्तों क्या होगा, आप नोटिस करिएगा हमारा जो टिक टैक टो वाला डिव है, देख पा रहे होंगे आप, ये ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द कंटेनर पे आ गया है। करेक्ट, वेरी गुड। और ये मैं क्यों कर रहा हूं, आप ये भी सोच सकते हैं सर ये तो फ्लेक्स बॉक्स से भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, बट आपसे मैंने कहा था ना ये पूरा डिव मुझे हटाकर उसकी जगह दूसरा डिव ओवरलैप करना है, और ये करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों पोजीशन एब्सोल्यूट देना होता है, इसलिए अपन ये पर्टिकुलर अप्रोच ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं उन पे जरूर मैं फ्लेक्स बॉक्स लगाऊंगा, और आपको याद होगा फ्लेक्स बॉक्स लगाने के लिए पेरेंट को हम प्रॉपर्टी दे देते हैं डिस्प्ले, जिसकी वैल्यू कर देते हैं फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। राइट, इससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट हो जाएगा हमारा, अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट दोनों को सेंटर करने से। ठीक है, तो ये दोनों सेंटर सेंटर अपन ने कर दिए। इसके अलावा अपन चाहते हैं जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो हमारा कॉलम की तरफ हो जाए। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वेरी गुड, बाय डिफॉल्ट रो होता है, अपन उसको कर रहे हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। और मैं चाहूंगा वो जो डब्बे बनेंगे ना, जो बॉक्सेस बनेंगे, जो बटन्स बनेंगे, उनके बीच में जो गैप्स आएंगे वो गैप भी मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं अराउंड 1 EM।
इससे क्या होगा, आपको एक कंटेंट थोड़ा दूर दूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने रो गैप कंट्रोल कर लिया। ठीक, अब आते हैं अपन ये वाले स्पैन पे। आपने नोटिस करा होगा मैंने एक स्पैन बनाया हुआ है जो एक डिव के अंदर है, जिस डिव की आईडी टर्न है? इसके अंदर दो स्पैन लगे हुए हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी अपन सीएसएस अप्लाई करते हैं। तो कैसे पहुंचोगे आप उस स्पैन तक जो किसी ऐसे डिव के अंदर है जिसकी आईडी टर्न है? सो सिंपल है, हैश टर्न स्पेस स्पैन, राइट। डिसेंडेंट सेलेक्टर अपन ने यूज करा, अंदर अपन ने कर दिया, इनका मार्जिन कर दिया जाए ऑटो, है ना, और इनके बीच में थोड़ा सा गैप लाना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे एक्स और ओ बहुत पास आ रहे हैं, सो मैंने कह दिया पैडिंग, और पैडिंग दे दी मैंने दोस्तों इसकी अराउंड 10 पिक्सल्स। थोड़ा दूर दूर आते हुए देखिए आपको एक्स और ओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक, इसके बाद आते हैं अपन कंटेनर डिव के पास। अब कंटेनर डिव दोस्तों कौन है? अगर आप अपना एचटीएमएल कोड जाकर चेक करें, लेट मी सेव दिस। अगर आप एचटीएमएल कोड जाकर चेक करें तो कंटेनर डिव वो है जिसमें एक्चुअली बटन्स आ रहे हैं। अब इस कंटेनर डिव को करते हैं अपन यहां से कंट्रोल। क्या करेंगे कंटेनर डिव के लिए? एज यूजुअल कुछ बेसिक सीएसएस इस पे लगाते हैं। डॉट कंटेनर विड्थ, अब मैं इसकी दे रहा हूं 70 वीमिन। पहला डाउट दिमाग में आएगा, सर ये वीमिन क्या है? वीमिन दोस्तों एक रिलेटिव यूनिट होता है जो ये कहता है कि व्यूपोर्ट हाइट और व्यूपोर्ट विड्थ में से जो मिनिमम होगा ये उसके बेस पर आपकी विड्थ कैलकुलेट करेगा। आपको याद है ना, अगर मैं कहता 70 वीडब्ल्यू, अगर मैं विड्थ बोलता 70 वीडब्ल्यू, तो जो मेरी विड्थ आती कंटेनर की वो व्यूपोर्ट विड्थ के 70 के हिसाब से आती 70%। बट अगर दोस्तों मैंने वी मिन बोल दिया ना, तो ब्राउजर पहले ये चेक करेगा विड्थ और हाइट ऑफ द व्यूपोर्ट में कौन कम है, जो कम है उसको यूज करेगा फॉर कैलकुलेशन। इसलिए वीमिन देना वन ऑफ द बेस्ट वेज होता है आपके एप्लीकेशन को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। सो विड्थ 70 वीमिन, हाइट भी मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसी दे देता हूं अराउंड 70 वीमिन। ठीक है, ये हो गया हमारा विड्थ और हाइट 70 वीमिन दोनों। ठीक, डिस्प्ले एज यूजुअल इसका फ्लेक्स दे देता हूं, तो डिस्प्ले हमारा ये हो जाएगा फ्लेक्स, बहुत बढ़िया। फ्लेक्स रैप दे देता हूं मैं। फ्लेक्स रैप क्यों? क्योंकि मैं चाहूंगा जब एक रो हमारी कंप्लीट हो जाए तो ये रैप हो जाए, नहीं तो ये क्या करेगा, ये ओवरफ्लो होने की कोशिश करेगा। और फ्लेक्स रैप होने के बाद आप नोटिस करिएगा, इसीलिए सारे बटन आपको अभी एक साथ दिख रहे हैं। जैसे इस पार्ट को मैं एक्टिव करूंगा ये बटन आपको बिल्कुल मैट्रिक्स स्टाइल में देखने लगेंगे। फ्लेक्स रैप, और साथ में मैं प्रोवाइड करूंगा इनका गैप। गैप मैंने दे दिया 2 वीमिन का। ठीक, द मोमेंट विल सेव इट। अब आप नोटिस कर पा रहे होंगे ये सारे के सारे अपनी अपनी रो के अंदर अलाइन होते हुए आपको दिख रहे होंगे। एक एक कॉलम के अंदर एक एक बटन आ रहा है। अभी अपन बटन को साइज देंगे तो ये पार्ट भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन उन बटन्स पे जो आपको यहाँ वर्टिकल रोज के फॉर्म में दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं ना व्हाइट कलर के पैचेस, ये आपके बटन्स हैं। ठीक है, तो बटन की आईडी अपन लोगों ने क्या दी थी? आई होप बीटीएन मूव दी थी अपन ने बटन को क्लास। तो इन बीटीएन मूव वाली क्लास के लिए अब कोडिंग करते हैं। सो डॉट बीटीएन डैश मूव। ठीक है, अब देते हैं इसका बैकग्राउंड। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर क्या दे दूं? बैकग्राउंड कलर दे देता हूं मैं इन सबको एफ 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 एफ, यानी कि मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए इनका व्हाइट। ठीक है, हाइट और विड्थ इनकी बराबर कर देते हैं, तभी तो स्क्वायर शेप आएगा। 22 वीमिन मैं चाहूंगा इसकी हाइट हो जाए, विड्थ भी मैं चाहूंगा इन बटन्स की हो जाए 22 वीमिन। ठीक है, ये इनकी हो गई विड्थ, ये इनकी हो गई विड्थ और हाइट, बहुत बढ़िया। नोटिस करा आपने, जैसे ही मैंने सेव करा ऑटोमेटिकली हमें स्क्वायर शेप में मिल गया। रैपिंग क्यों हो रही है? क्योंकि इनके पेरेंट के ऊपर जो हमने फ्लेक्स बॉक्स लगा रखा है उस पर बोला हुआ है फ्लेक्स रैप रैप, और गैप इनके बीच में 2 वीमिन का आ ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा इन सब का बॉर्डर गायब कर देते हैं। तो मैंने कह दिया इनका बॉर्डर नन कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि अपने को कुछ शेडिंग लगानी है। और थोड़ा सा बॉर्डर राउंड करने के लिए एज यूजुअल अपन यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं अपन अराउंड 8 पिक्सल्स। तो आप देख पा रहे होंगे एजेस थोड़ी सी आपको राउंडेड दिख रही होंगी, दिख रही है? ग्रेट। फिर फॉन्ट साइज देते हैं। फॉन्ट साइज को भी मैं रिलेटिव बनाना चाहता हूं फ्रेंड्स, तो 12 वी मिन दे दी मैंने फॉन्ट साइज भी, राइट। इसके अलावा फिर अपन देते हैं इनका कलर। इनको कलर क्या दे दिया जाए? कुछ पिंक का शेड दे देते हैं, क्योंकि अगर आप एक्चुअल कोड में देखें हल्का सा आपको कलरिंग का इफेक्ट दिख रहा होगा। तो मैं इनका कलर दे देता हूं, अंदर का जो टेक्स्ट आएगा वो कलर्ड आएगा। तो मैंने कह दिया हैश फॉलोड बाय D161FF, ये हमारा पिंक का कुछ शेड होगा। ठीक है, वो आपको तब दिखेगा जब क्लिक करने पर यहाँ पर हम टेक्स्ट विजिबल कराएंगे। एज ऑफ नाउ अगर आप चाहें तो मैं एक टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना जाए। सपोज करिए मैंने एक्स ऐड करा, तब आप चेक करेंगे जैसे मैं इसको सेव करूंगा आप देख पा रहे हैं ये वाला कलर का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए चलिए एक एक्स रहने देते हैं ताकि हमें ट्रेसिंग में आसानी रहे। ठीक, इसके अलावा कुछ बॉक्स शैडो दे देते हैं ताकि ये बॉक्सेस थोड़ा सा 3D इफेक्ट आपको देने लग जाए। सो मैंने कहा बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो के बाद मैंने कहा 0 0 एक्स और वाई,
15 पिक्सल, राइट। और उसके बाद मैंने दे दिया RGBA। RGBA के लिए मैंने कहा मुझे तीनों कलर तो 0 चाहिए, यानी ब्लैक कलर की शैडो चाहिए, और ओपेसिटी मुझे थोड़ी सी 0.1 की चाहिए। क्लियर? देख पा रहे होंगे आप बैकग्राउंड पे आपको कुछ शेड्स नजर आ रहे होंगे, जस्ट बिकॉज अपन ने प्रोवाइड करा है इसको बॉक्स शैडो। सो फार सो गुड, बहुत बढ़िया। अब ये जो नीचे जो आपको बटन दिख रहा है नीचे की तरफ एक बटन जो रीस्टार्ट वाला है। अब दोस्तों इसको करते हैं अपन हैंडल। कैसे करना है? तो पहले तो इसको चेक करिए, इसको आईडी क्या दे रखी है। इसको अपन ने जो आईडी दे रखी है फ्रेंड्स, दैट इज BTN रीस्टार्ट। वेरी गुड। तो टारगेट करते हैं इस आईडी को। तो मैंने कहा #BTN रीस्टार्ट, #BTN रीस्टार्ट। ये मैंने इसको आईडी प्रोवाइड करी अपनी तरफ से। ठीक, क्या क्या प्रोवाइड करेंगे अपन आईडी के साथ साथ इसको? तो अपन आईडी के अंदर सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज कंट्रोल करते हैं। फॉन्ट साइज अपन ने दिया है 1.3 EM। ठीक है, तो 1.3 EM हो गया ये एलिमेंट फॉन्ट साइज। देन मैंने दे दी इसकी पैडिंग। पैडिंग दे दी मैंने इस पे 1 EM की। थोड़ा सा इसकी साइज इंक्रीज होगी। क्लियर? तो आप नोटिस करेंगे रीस्टार्ट बटन थोड़ा सा आपको एनलार्ज दिखेगा। इसके अलावा इसका भी बॉर्डर रेडियस सेट कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस मैंने इसका दे दिया अराउंड 8 पिक्सल्स। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस के बाद अपन दे देते हैं इसको भी एक बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क पर्पल टाइप का आ रहा है, तो वो दे देते हैं। इसके लिए मैंने कहा बैकग्राउंड कलर फॉलोड बाय द वैल्यू हैश फॉलोड बाय 891652। ये हमारा कुछ डार्क पर्पल कलर हो जाएगा। ठीक, लेकिन डार्क पर्पल के कारण फॉन्ट थोड़ा इनविजिबल हो गया है। फॉन्ट को कर देते हैं अपन इसका वाइट। सो फॉन्ट विल बी #FFF। ठीक है, फॉन्ट कलर इसका हो गया वाइट। बॉर्डर इसका भी गायब कर देते हैं। वो कैसे करेंगे? वो करेंगे बाय राइटिंग बॉर्डर फॉलोड बाय द वैल्यू नन। इसका भी बॉर्डर कर देते हैं अपन नन। तो आप देख पा रहे होंगे अब आपका रीस्टार्ट बटन भी ऑलमोस्ट उसी शेप में आ रहा है जैसा आपका ओरिजिनल पेज पे है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अब मूविंग फर्दर। अब अगला क्या करना है अपन को? अब अगला अपन को ये जो पॉपअप दिख रहा है ना, इसको थोड़ा स्टाइल करके हाइड कर देना है ना। स्टाइल इसलिए करना है क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो ये पॉपअप पूरे पेज को ओवरलैप करेगा। हाइड इसलिए करना है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट नजर थोड़ी आना चाहिए, तो तब आना चाहिए ना इफेक्ट में, जब कोई प्लेयर विन कर रहा है या मैच ड्रॉ हो रहा है। तो पहले पॉपअप को अपन स्टाइलिंग देते हैं। पॉपअप को स्टाइलिंग देने के लिए डॉट पॉपअप, अपन ने डिफ को क्लास दी हुई है पॉपअप। पॉपअप के लिए भी हमेशा पोजीशन एब्सोल्यूट दी जाएगी क्योंकि अपन इसको अपनी तरफ से वैल्यू देंगे। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट हो गया। इसके बाद अपन दे देते हैं दोस्तों इसकी हाइट। ठीक है, कितना चाहूंगा मैं चाहूंगा बिल्कुल 100% कवर कर ले अपने कंटेनर को। विड्थ भी मैं चाहूंगा ये बिल्कुल कंटेनर की 100% विड्थ के बराबर हो जाए विड्थ। ठीक है, देन टू बी ऑन द सेफर साइड इसका एक जेड इंडेक्स भी दे देते हैं। जेड इंडेक्स याद है ना आपको, ओवरलैपिंग कंट्रोल करता है। जेड इंडेक्स मैंने इसका बढ़ाकर 2 दे दिया। ठीक है, वेरी गुड। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे देना है वो देना है इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या देना है मुझे? इसको बिल्कुल वही बैकग्राउंड देना है जो दूसरे डिफ का है। तो एक काम करते हैं, ये वाला बैकग्राउंड कॉपी कर लेते हैं अपन, जो अपन ने बॉडी के लिए दिया हुआ है। तो इस पूरे को उठाया, कॉपी करा, राइट। आ जाइए इधर और यहां लाकर प्रोवाइड कर दीजिए आप इसके लिए भी बैकग्राउंड। तो ये मैंने इसको बैकग्राउंड दे दिया। ठीक, ये इसका बैकग्राउंड आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे इसने हाइड कर दिया, ओवरलैप कर दिया। क्यों कर दिया है? क्योंकि दोनों एब्सोल्यूट हैं और दोनों अपनी अपनी जगह से पूरा एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब इसकी बाकी चीजों को कंट्रोल करते हैं। इसका डिस्प्ले कर देते हैं अपन फ्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर की चीजों को भी हमें सेंटर पे लाना है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, वेरी गुड। डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। तो अलाइन आइटम कर देते हैं अपन सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट भी कर देते हैं अपन सेंटर। वेरी गुड, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बहुत बढ़िया। देन फ्लेक्स डायरेक्शन इसका कर देते हैं अपन कॉलम। ठीक, ताकि अपन को आउटपुट कॉलम के अलाइनमेंट के हिसाब से दिखे। और गैप कर देते हैं 1 EM का, कंटेंट्स के बीच का जो गैप आ रहा है। ठीक है, और फॉन्ट साइज इसकी भी कर देते हैं अपन अराउंड 12V min। ठीक है, लीजिए जी आपका पॉपअप तैयार हो गया। बट अभी हमको ये पॉपअप चाहिए कि अभी हमको नहीं चाहिए? ऑब्वियसली बात है, अभी हमको ये पॉपअप नहीं चाहिए। तो अपन इस पॉपअप को हाइड करवा देते हैं। लेकिन हाइड करवाने से पहले इसके अंदर की चीजों को थोड़ा स्टाइल कर दें, है ना, तब इसको हाइड करवाते हैं। अब इसके अंदर एक आपको न्यू गेम का बटन दिख रहा होगा, उसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। तो #BTN-new-game, राइट। क्या स्टाइल दे दें इसको? इसका सबसे पहले दोस्तों फॉन्ट साइज सेट करते हैं।
तो मैंने इसका फॉन्ट साइज दिया, कितना दे दूं, दे देता हूं 0.6 EM। ठीक है, देन इसके अलावा इसको एक पैडिंग दे देते हैं अपन, ताकि बटन थोड़ा सा एनलार्ज अपन को दिखे। पैडिंग दे देते हैं 0.5 EM की टॉप और बॉटम पे, साथ में पैडिंग दे देते हैं 1 EM की राइट और लेफ्ट पे। ये पैडिंग हो गई। ठीक, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका, क्या देते हैं बैकग्राउंड कलर, थोड़ा सा ब्लू का शेड दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दिया हैश फॉलोड बाय 0A0027, ये इसका बैकग्राउंड कलर हो गया। ठीक, देन इसके अलावा न्यू गेम, ओ आईडी की स्पेलिंग मिस्टेक, इसलिए इफेक्ट नहीं आया, न्यू गेम। ठीक है, वेरी गुड। फिर इसके अलावा इसको कुछ कलर देते हैं अपन के, तो मैंने इसको कलर दे दिया। इसका भी कर देते हैं कलर अपन FFF, व्हाइट कलर का इसका टेक्स्ट हो जाना चाहिए, हो गया। इसके अलावा इसका बॉर्डर रेडियस, इसको भी थोड़ा सा राउंड करना है अपन को, तो मैंने दे दिया बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस इसका दे दिया मैंने 0.2 EM। ठीक है, और इसके अलावा इसका बॉर्डर भी अपन दोस्तों कर देते हैं नन। तो ये हो गया आपका टेस्ट मैसेज और आपका हो गया न्यू गेम। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर जो मैसेज आएगा, वो जो टेस्ट मैसेज है, उसकी भी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। ठीक, अब वो जो मैसेज है उसको अपन ने कुछ आईडी दे रखी है, यस बिल्कुल दे रखी है, आप देख पा रहे होंगे। मैसेज आईडी इस पैराग्राफ की, इसको करते हैं अपन स्टाइल। और पैराग्राफ को स्टाइल करने के लिए अपन कहते हैं हैश फॉलोड बाय मैसेज। तो ये मैसेज पे आ गए अपन। मैसेज को सेट कर देते हैं कुछ कलर, तो मैसेज का कलर मैंने दे दिया FFF, व्हाइट रादर देन ब्लैक। टेक्स्ट अलाइन इसका करवा दिया जाए सेंटर, क्योंकि मैं चाहूंगा मैसेज सेंटर पे नजर आए अपने कंटेनर के, तो सेंटर हो गया। इसके अलावा फिर मैं दूंगा फॉन्ट साइज अराउंड 1 EM। ठीक है, ये हो गया हमारा टेस्ट मैसेज भी थोड़ा सा डेकोरेट। अब मैं चाहूंगा ये अभी दिखे नहीं, तो मैं कहूंगा डॉट पॉपअप डॉट हाइड, वो एलिमेंट जिसपे दोनों क्लासेस लगी हो पॉपअप, उसका डिस्प्ले क्या कर दो, हाइड कैसे करते हैं, ग्रेट, उसका डिस्प्ले कर दो नन। तो आपका ये वाला एलिमेंट गायब हो जाएगा, नहीं दिखेगा आपको आपके पेज पे, हमें भी नहीं चाहिए ये। ठीक है, इसके अलावा अब ये जो एक्स और जीरो है ना दोस्तों, इसके पास अगर आप नोटिस करें तो एक बैकग्राउंड में एक ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको कुछ बैकग्राउंड, जो हर मूव पे इधर से उधर मूव हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ये करते हैं अपन, ये ग्रीन वाला पैच कोड करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए अपन एक डॉट ग्लो नाम की क्लास बनाते हैं। ठीक, इस डॉट ग्लो क्लास को हम जावास्क्रिप्ट से हैंडल करेंगे। इसका दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर इसको मैंने कुछ ग्रीनिश दिया, इट विल बी 74E291, ये इसका ग्रीन कलर का शेड आएगा। और थोड़ा सा एनिमेटेड ट्रांजिशन करेंगे अपन, जब एक से दूसरे पे बैकग्राउंड जाए तो थोड़ा टाइम लेकर जाए, तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को बताना पड़ता है किस पे ट्रांजिशन लगाना है, तो जी हमें बैकग्राउंड पे लगाना है। और बैकग्राउंड पे कितने टाइम के लिए, तो मैं चाहता हूं 0.5 सेकेंड्स के डिले के साथ हमारा ये ट्रांजिशन आए। अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने ग्लो क्लास लगाई नहीं है किसी पे। ठीक, तो दोस्तों ये हुआ हमारा CSS वाला पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं JS वाले पार्ट पे, बट एक चीज शायद मेरे से मिस्टेक हो गई है, ये बैकग्राउंड थोड़ा ज्यादा डार्क आ रहा है ना। कैसे आता है बैकग्राउंड, बॉक्स शैडो से आता है, एंड आई थिंक आई हैव मिस समथिंग इज बॉक्स शैडो। कहाँ गया बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो ये रहा हमारा बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो पे अब मुझे एक छोटा सा चेंज करना चाहिए, और वो चेंज ये होगा कि एक जीरो में मिस कर गया था, इसीलिए आप नोटिस कर रहे होंगे शेड्स थोड़े ज्यादा डार्क आ रहे थे। अब ये परफेक्ट है, बिल्कुल मैच कर रहा है हमारे टारगेट के साथ, कर रहा है ना, वेरी गुड। अब एक्स हटा दूं क्योंकि मुझे एक्स की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपन ट्रेस करने के लिए ले रहे थे। तो गेट बैक टू द HTML पार्ट, एक्स को कर देते हैं मूव, हटा दीजिए इसको। ठीक, अब आपका UI तो बिल्कुल मैच कर रहा है आपके एक्चुअल टारगेट पेज के साथ, कर रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था इस प्रोजेक्ट को जरूर जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपकी जावास्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करा देगा ये। चलिए, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में अपन कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं जो उन कंपोनेंट्स को रेफर करेंगे जिनको JS से हमें करना है हैंडल। तो सबसे पहले तो भाई एक बटन को चाहिए, बटन को हैंडल करना है, तो एक BTN रेफ मैंने बनाया, जिसको मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और क्वेरी सेलेक्टर में दोस्तों मैंने पास कर दिया डॉट BTN डैश मूव। याद है ना आपको, BTN मूव बहुतों की क्लास है। तो ये लिखकर ये क्या बन जाएगा हमारा BTN रेफ, ये हमारा इन सभी बटन्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक रेफरेंस बन जाएगा, एक एरे टाइप ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिसमें वो 9 के 9 बटन आकर बैठ जाएंगे। ठीक, इसके अलावा हमें पॉपअप वाले को भी रेफर करना है, तो मैंने कहा पॉपअप रेफ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। राइट, अब पॉपअप रेफ के लिए क्या क्लास दी हुई है अपन ने, तो पॉपअप रेफ को अपन ने क्लास दी हुई है पॉपअप। तो ये हमारा पॉपअप हो गया, ये पॉपअप को रेफर करेगा, जिसको हम यहां से अभी हाइड भी करेंगे और शो भी करेंगे। देन हमारे पास एक बटन है जिसके क्लिक होने पर नया गेम स्टार्ट होगा, लेट्स कॉल इट न्यू गेम BTN। तो ये हमारा न्यू गेम BTN हो गया, इसको अपन देंगे डॉक्यूमेंट डॉट
क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, अब क्वेरी सेलेक्टर को क्या पास करना पड़ता है, CSS सेलेक्टर। तो न्यू गेम BTN के लिए जो हमने यूज करा हुआ है वो है हैश BTN डैश न्यू डैश गेम, राइट, ऑफ कोर्स डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग बेस्ड आर्ग्यूमेंट लेता है क्वेरी सेलेक्टर। ठीक, ये हो गया। देन हमारे पास होगा रीस्टार्ट बटन का रेफरेंस, सो लेट्स मेक इट रीस्टार्ट BTN। रीस्टार्ट BTN इज इक्वल्स टू, इस पे भी ये कॉपी कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर पेस्ट करा, और BTN न्यू गेम हो जाएगा हमारा BTN डैश रीस्टार्ट। बहुत बढ़िया, ये BTN रीस्टार्ट हो गया हमारा। रीस्टार्ट बटन के अलावा फिर हमें वो जो टेक्स्ट आ रहा था ना, कौन विन होगा या गेम ड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ, उसको रेफर करने के लिए एक चाहिए, पैराग्राफ को रेफर करने के लिए। तो लेट MSG ref इक्वल टू अगेन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, और क्वेरी सेलेक्टर कर लेते हैं और इसको पास कर देते हैं, क्या दी हुई है अपन ने, इसको दी हुई है आईडी दी हुई थी अपन ने इसको मैसेज, है ना। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ को पॉइंट करने वाला वेरिएबल। इसके अलावा हमें वो जो एक्स और ओ है इनको रेफर करने के दो वेरिएबल चाहिए ताकि हम उनका बैकग्राउंड रोटेट कर पाए। तो लेट टर्न एक्स इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसको दे देते हैं हैश फॉलोड बाय एक्स डैश टर्न, और यहां दे देते हैं लेट टर्न वाई इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश फॉलोड बाय ओ डैश टर्न। हाँ जी, ये हो गए आपके सारे वेरिएबल तैयार, जो अलग अलग उन कंपोनेंट्स को रेफर करेंगे जिनकी जरूरत आपको JS कोड के अंदर पड़ने वाली है। ठीक, अब सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे आप नोटिस करिए गेम स्टार्ट होता है, क्या एक्शन हो रहा है, चेक करो। जैसे ही अपन गेम स्टार्ट करते हैं, नोटिस करिए एक्स के बैकग्राउंड पे आपको हैश दिख रहा है, ये हैश लेकर आना, ये बैकग्राउंड कलर लेकर आना है। वो कैसे लाएंगे अपन, उसके लिए अपन बोलेंगे जो हमारा टर्न एक्स है उसकी क्लास लिस्ट पे क्या ऐड कर दो, उसकी क्लास लिस्ट में ग्लो नाम की क्लास बनाई है अपन ने CSS में, चेक करिए ये वाली क्लास बिल्कुल बॉटम पे जो बनाई है, जिसको हमने अभी तक यूज ही नहीं करा है, ये वाली क्लास, ये क्लास ऐड हो जानी चाहिए हमारे टर्न एक्स वाले स्पैन पे। तो क्लास लिस्ट में क्लास ऐड कर दीजिए ग्लो। जैसे ही आप ये ऐड करेंगे, आप चेक करेंगे आपके एक्स के ऊपर बैकग्राउंड कलर आ रहा है ग्रीन वाला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपन, सबसे पहले डिसाइड करते हैं दोस्तों, कोई भी प्लेयर गेम जीतेगा कैसे। बहुत सिंपल बात है, कोई भी प्लेयर गेम जीतेगा अगर उसके हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस सारे के सारे सेम पैटर्न पे हो, सेम पैटर्न मतलब एक्स या जीरो पे हो, वर्टिकल हो, या फिर नोटिस करिए डायगोनल हो, और या फिर नोटिस करिए ये वाले बॉक्सेस हो, है ना, सही कह रहा हूं ना मैं। इसका मतलब हमें ये बॉक्सेस चेक करने हैं, हमें ये बॉक्सेस चेक करने हैं, हमें ये बॉक्सेस चेक करने हैं, मतलब जो जो एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं उनको चेक करना है। अगर उन बॉक्सेस की वैल्यू सेम है तो पर्टिकुलर प्लेयर ने गेम जीत लिया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हमें चेक कौन कौन से बॉक्सेस करने हैं, उसका अपन बना लेते हैं एक एरे, बनाना पड़ेगा ना, ताकि हम लूप करके ये देख पाए कि इन इन बॉक्सेस में क्या वैल्यू सेम है, राइट। तो नोटिस करिए अब मैं एक एरे तैयार कर रहा हूं, एरे का नाम मैं दे रहा हूं विनिंग पैटर्न। ठीक, क्या करेगा हमारा विनिंग पैटर्न एरे, हमारा विनिंग पैटर्न एरे उन उन बॉक्सेस के इंडेक्सेस को एक एक सब एरे में रखेगा जो विनिंग डिसाइड करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक आउटर एरे बनाया, एक बनाया इनर एरे। अब आप नोटिस करिए अगर मैं इन सबको नंबरिंग दे दूं जस्ट आपके समझने के लिए, तो चेक करिए 0 1 2, राइट, 3 4 5 6 7 8, ये इनकी नंबरिंग मान लीजिए। तो एक तो हमें ये वाला पेयर चेक करना है, पेयर कह लीजिए या तीन बॉक्सेस का सेट कह लीजिए, है ना। तो यहां लिख देता हूं मैं, एक एरे तो चेक करेगा 0 1 2 को। अब आप बताओ दूसरा पेयर कौन सा चेक करना है, बिल्कुल सही कहा आपने, दूसरा चेक करना है हमको नेक्स्ट वाला 0 3 6, अगर मैं वर्टिकल पे जाऊं। ठीक है, और इनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ा, आप कैसे भी लिख दो, आप 3 4 5 भी लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 0 3 6, दूसरा मुझे क्या चेक करना है, दूसरा दोस्तों मुझे चेक करना है 2 5 8, ये भी हो गया। फिर इसके अलावा मुझे क्या चेक करना है, ये तीन हो गए। ठीक, इसके अलावा मुझे चेक करना है 6 7 8, बिल्कुल बॉटम वाली रो आप चेक करिए 6 7 8। इसके अलावा मुझे क्या चेक करना है, इसके अलावा मेरे को चेक करना है 3 4 5, जा रही है सेंटर में एक रो 3 4 5। ठीक, देन मुझे चेक करना है 1 4 7। ठीक है, 1 4 7 कौन है, सेंटर वाला कॉलम आप चेक करिए 1 4 7 है वो। देन मुझे चेक करना है डायगोनल, डायगोनल के लिए क्या है, एक डायगोनल है हमारा 0 4 8, और एक डायगोनल हमारा है 2 4 और 6। ठीक, तो ये हमारे 9 पैटर्न हो गए जिनमें अगर वैल्यू सेम है, कोई भी एक पेयर में वैल्यू अगर सेम आ रही है
012 सेम है या 036 सेम है या 258 सेम है, कुछ भी सेम है, सेम मतलब सब में एक्स या सब में जीरो है, उस केस में हम विनर डिसाइड कर लेंगे, विनर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक एरे हुआ। इसी लॉजिक की मैं बात कर रहा था, बड़ा मजेदार लॉजिक है विनिंग डिसाइड करने वाला। अभी देखिएगा कोड में कैसे अपन चलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले पहला टर्न किसका होगा, तो जी सबसे पहला टर्न हमारा एक्स का होगा, तो इसकी वैल्यू को अपन कर देते हैं ट्रू, राइट, और एक काउंटर लेकर चलेंगे। काउंटर से क्या होगा दोस्तों, जितनी बार यूजर किसी भी बटन पे क्लिक करने वाला है उतनी बार हम काउंटर की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे, और अगर ये काउंटर बढ़ते बढ़ते 9 तक पहुंच गया तो हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा गेम ड्रॉ हो गया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, क्योंकि मैक्सिमम 9 मूव्स ही तो कोई कर पाएगा, तो अगर 9 मूव तक भी कोई विनर नहीं आया है तो इसका मतलब हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारा गेम हो गया है ड्रॉ। वहां हमारी मदद ये काउंट नाम का वेरिएबल करेगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले अपन इस क्लिक पार्ट को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे जब भी इनमें से किसी पे क्लिक हो तो उस पे एक्स या जीरो आए। पहला काम तो यही करना है अपन को। ठीक है, अब ये एक बटन है कि 9 बटन है पूरे, 9 बटन है पूरे, और इन पूरे 9 बटन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बीटीएन रेफ, जो एक एरे टाइप का ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड, तो अब एरे टाइप का ऑब्जेक्ट है तो इस पे एरे वाला फॉर ईच लूप लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो मैंने कहा बीटीएन रेफ डॉट फॉर ईच, याद है आपको फॉर ईच क्या लेता है पैरामीटर में आपसे, बिल्कुल याद होगा, फॉर ईच आपसे पैरामीटर के अंदर यूज लेता है एक कॉल बैक, तो मैंने इसको कॉल बैक प्रोवाइड करा। ठीक है, कॉल बैक पैरामीटर में एक एक बटन लेगा, ये हमारा एलिमेंट एक एक बटन है जिसके ऊपर ये फॉर ईच काम कर रहा है। ठीक, अब अपन चेक करते हैं इस एक एक बटन पे अपन अप्लाई कर देते हैं अपना इवेंट लिस्नर। तो मैंने कहा ऐड इवेंट लिस्नर, वेरी गुड, और इस इवेंट लिस्नर के लिए मैं प्रोवाइड करूंगा क्लिक इवेंट। ठीक है, हर बटन के लिए क्लिक इवेंट ऐड कर रहा हूं मैं। क्या करना है इस क्लिक इवेंट को, ठीक, इस क्लिक इवेंट को सबसे पहले तो ये चेक करना है टर्न किसकी है। सही कह रहा हूं, जिसकी टर्न है उसका टेक्स्ट आपके बटन के अंदर आना चाहिए। कैसे पता चलेगा टर्न किसकी है, तो ये बताने में हेल्प करेगा हमारा ये वेरिएबल जिसका नाम है दोस्तों एक्स टर्न। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इफ एक्स टर्न डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, आप ट्रिपल इक्वल टू ट्रू नहीं भी लिखते हैं तो बात बराबर ही है कि एक्स टर्न की ही वैल्यू चेक हो रही है, बट रीडेबिलिटी के लिए मैं लिख देता हूं अगर एक्स टर्न की वैल्यू ट्रू आ रही है, इसका मतलब इस समय मूव एक्स ने चला है, इस समय क्लिक एक्स ने करा है। तो सबसे पहला काम तो हम एलिमेंट के इनर टेक्स्ट में क्या डिस्प्ले कर दें, सबसे पहले एलिमेंट के इनर टेक्स्ट में डिस्प्ले कर दिया जाए एक्स। इनर टेक्स्ट याद है ना आपको, डॉम की वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी एलिमेंट पे आपका टेक्स्ट आपको शो करने का काम करेगी, करेगी ना। तो अगर मैं इतना पेज लेकर कहीं पे भी क्लिक करूं, इतना लेकर, तो मुझे टेक्स्ट दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिख रहा है, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, टाइप एरर, फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन, बीटीएन रेफ। ओके, मैंने क्या कर दिया है, मैंने बीटीएन रेफ को क्वेरी सेलेक्टर से बनाया, अगेन मिस्टेक, क्वेरी सेलेक्टर ऑल है ना। क्वेरी सेलेक्टर ऑल करने से क्या होगा, क्वेरी सेलेक्टर ऑल करने से अपन को एरे मिलेगा बीट, वरना क्वेरी सेलेक्टर तो अपन को सिंगल एलिमेंट देगा। ठीक है, अब आप चेक करिए, अगर मैं क्लिक करता हूं कहीं पे तो जहां भी मैं क्लिक कर रहा हूं वहां आपको एक्स आता हुआ दिख रहा होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हो गया हमारा इनर टेक्स्ट एक्स डिस्प्ले। इसके अलावा हमें क्या करना है, इसके अलावा हमें एक्स टर्न को फॉल्स कर देना है। क्यों एक्स टर्न फॉल्स हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब एक्स टर्न कर चुका है तो अब उसकी तो टर्न आएगी नहीं, अब तो ओ की टर्न आएगी, तो एक्स टर्न को अपन कर देते हैं फॉल्स। साथ में आप नोटिस करेंगे वो जो बैकग्राउंड पैच आ रहा है एक्स पे, वो एक्स से हट जाए और ओ पे आ जाए, ये करना होगा अपन को। तो ये हमारा एक्स टर्न फॉल्स हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा हमें क्या करना है, इसके अलावा दोस्तों हमें टर्न ओ लेना है, राइट। टर्न ओ की जो क्लास लिस्ट है उस पर वो ग्लो वाला इफेक्ट लाना है ना, हमें एक्स से वो बैकग्राउंड पैच हटाकर ओ की तरफ लेकर जाना है। तो टर्न ओ डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, और इसको हम लोग पास करेंगे ग्लो। टर्न ओ पे एरर क्यों आ रही है, क्योंकि शायद अपन ने इसको डिक्लेयर नहीं करा है क्या ऊपर, टर्न एक्स और वाई कर दिया मैंने, दिस शुड बी टर्न ओ। ठीक है ना, वेरी गुड, तो ये हो गया हमारा टर्न ओ। और साथ में इसी को मैं कॉपी कर देता हूं, जो टर्न एक्स है हमारा, जो टर्न एक्स है हमारा, उस पे आप नोटिस करिए ये ग्लो हट जाना चाहिए, टर्न ओ पे आ जाना चाहिए और टर्न एक्स से हट जाना चाहिए। इसको पेस्ट करिए और इसको कर दीजिए टर्न ओ की जगह टर्न एक्स, और इसको कर दीजिए रिमूव। सही है, चलो पहले इतना देखते हैं। तो अगर मैंने यहां पे क्लिक करा तो आप देख पा रहे होंगे वो ओ पे जा रहा है, एक्स पे से हट गया है। फिर देखिए एक बार क्लिक करा मैंने, एक्स पे से हट कर ये ओ पे मूव हो रहा है। ठीक, अब अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, ठीक, इसका मतलब टर्न ओ की होगी, बिल्कुल टर्न ओ की होगी। तो क्या करें, इस पूरे पार्ट को कॉपी करते हैं अपने तरीके से, इसको करते हैं फिर अपन चेंज। तो कॉपी करा मैंने, कॉपी करके एल्स में लाया, पेस्ट करा, और अब मैं चाहूंगा इनर टेक्स्ट क्या हो जाए, सबसे पहले इनर टेक्स्ट हमारा ओ हो जाए।
ठीक है, इनर टेक्स्ट ओ होने के बाद क्या करना है अपन को, इनर टेक्स्ट ओ होने के बाद अपन को एक्स टर्न को ट्रू कर देना है, कर देना है, क्योंकि अब अगली टर्न एक्स की होने वाली है, तो एक्स टर्न को ट्रू कर दीजिए। ठीक, इसके अलावा टर्न ओ पे जो क्लास लिस्ट है उसे रिमूव कर दीजिए, है ना, और टर्न एक्स पे जो क्लास लिस्ट है उसे ऐड कर दीजिए, करना होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको अपन ने सेव करा। अब आप चेक करिए, एक्स पे क्लिक कर रहा हूं तो जो शेड है वो ओ पे जा रहा है, इधर एक्स आ रहा है, यहां क्लिक कर रहा हूं तो शेड ओ पे आ रहा है, ओ से हटकर एक्स पे आ रहा है और टेक्स्ट ओ आ रहा है। बट एक दिक्कत है हमारे कोड में, अगर मैं दोबारा एक्स पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, चेक करिए, दोबारा एक्स क्लिक ही नहीं होना चाहिए। सही कह रहा हूं, क्यों नहीं होना चाहिए दोबारा एक्स क्लिक, क्योंकि ये वाला बटन तो अब यूज हो गया है ना। तो क्या करा जाए, जिस बटन पे हमारा एक्शन हो चुका है उस बटन को हम इवेंट इनसेंसिटिव कर देते हैं, मतलब वो इवेंट को सेंस ही ना करे। और इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, डिसेबल्ड प्रॉपर्टी को कर देते हैं अपन ट्रू। तो क्या लिख दूं मैं, एलिमेंट डॉट डिसेबल्ड एक प्रॉपर्टी होती है, और इस डिसेबल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू अपन कर देते हैं ट्रू। इससे क्या होगा, इससे उस बटन पे क्लिक ही नहीं हो पाएगा जिस पे एक बार क्लिक हो चुका है। जैसे मैंने एक्स पे क्लिक करा, अब मैं एक्स पे क्लिक करूंगा तो कोई मूव नहीं आएगा। अब मूव तभी आएगा जब मैं किसी ऐसे बटन पे क्लिक करूंगा जो अभी तक क्लिक्ड नहीं हुआ है, इसलिए डिसेबल वाला काम चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्लिक हुआ है, काउंटर को प्लस प्लस कर दिया जाए, बिल्कुल प्लस प्लस कर दिया जाए। और काउंटर के प्लस प्लस होने के बाद दो चीजें चेक करी जाए, नंबर वन, कहीं गेम ड्रॉ तो नहीं हो गया है, नंबर टू, कोई विनर तो नहीं आ गया है। गेम ड्रॉ तो नहीं हो गया, मैंने आपसे कहा गेम ड्रॉ जरूर होगा अगर काउंटर कितना हो गया होगा, अगर काउंटर हमारा हो गया होगा 9। वेरी गुड। अब अगर काउंटर 9 है तो हम चाहेंगे ना ये जो यूआई है ये हट जाए, इसकी जगह हमारा पॉपअप वाला यूआई आ जाए, राइट। तो मैं चाहूंगा मैं एक फंक्शन कॉल कर लूं जिसको अभी मैं डिजाइन करूंगा, और वो होगा हमारा ड्रॉ फंक्शन। ठीक है, और अगर ड्रॉ हो ही गया है तो फिर कोई मतलब नहीं ना यहाँ रुकने का, यहां से कर जाते हैं अपन रिटर्न। और अगर ड्रॉ नहीं हुआ है तो फिर मुझे चेक करना होगा दोस्तों कौन गेम जीत रहा है, यानी कि विन चेकर करना होगा ना। अब ये दोनों फंक्शन अपन बनाएंगे, एक ड्रॉ डिसाइड करेगा, एक विनिंग डिसाइड करेगा। ड्रॉ फंक्शन ड्रॉ के लिए, विन चेकर फंक्शन विनिंग डिसाइड करने के लिए। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले अपन विन चेकर की कोडिंग करते हैं, यहां कर लें। वेरी गुड। अब आइए विन चेकर, क्या करना है जी विन चेकर को, सो कॉन्स्ट विन चेकर। अब यही है सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक हमारा, इसको कन्वर्ट करा मैंने एरो फंक्शन में। तो कॉन्स्ट विन चेकर इज इक्वल्स टू, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इस पूरे विनिंग पैटर्न एरे पे एक लूप लगाएंगे। कैसे लगाते हैं एरे पे लूप, अपन फॉर ऑफ लेते हैं। तो फॉर लेट ARR ऑफ विनिंग पैटर्न। ठीक है, ये हमारा विनिंग पैटर्न है। अब नोटिस करिएगा जो ARR है दोस्तों, इसके अंदर एक एक एरे वन बाय वन आएगा। तो पहली बार ARR में क्या आएगा, पहली बार ARR में दोस्तों ये पहला सब एरे आएगा, राइट। ARR 0 की वैल्यू 0 है, ARR 1 की वैल्यू 1 है, और ARR 2 की वैल्यू 2 है। इसको मैं लिख के समझा दूं आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है इस कोड का। मैंने कहा इस ARR में क्या आएगा, इस ARR में पहला सब एरे आएगा ये वाला, जिसके 3 इंडेक्सेस होंगे, और अभी के लिए वैल्यू भी इनकी 0 1 2 होगी। समझ रहे हैं, अगली बार इस ARR में कौन आएगा, ये वाला सब एरे आएगा, इंडेक्सेस अगेन 0 1 2 होंगे, बट अंदर की वैल्यूज क्या होंगी, 0 3 और 6 होंगी। तीसरी बार ये वाला सब एरे आएगा, इंडेक्सेस अगेन 0 1 2 होंगे, वैल्यूज क्या होंगी, 2 5 और 8 होंगी, और ये वैल्यूज ही मेरे लिए वो बटन्स हैं जिनका मुझे कंटेंट चेक करना है। एम आई राइट, वेरी गुड। ठीक, अब देखिए आगे का लॉजिक, तो हमारे पास ARR आ गया जिसमें इंडेक्सेस आ गए। गुड, अब क्या करा जाए, अब एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले इस ARR से रिप्रेजेंट होने वाले बटन्स का टेक्स्ट उठाकर लेकर आते हैं। कैसे लेकर आएंगे, तो ये करने के लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। मैं लिखूंगा लेट एलिमेंट 1 कॉमा एलिमेंट 2 कॉमा एलिमेंट 3 इज इक्वल्स टू, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं डीस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं बोलूंगा BTN रेफ फॉलोड बाय सबस्क्रिप्ट, फॉलोड बाय हमारे पास जो वेरिएबल है, कौन है वेरिएबल, ARR, ARR का इंडेक्स 0। वेरी गुड, डॉट इनर टेक्स्ट, समझिएगा, डॉट इनर टेक्स्ट। ओके, इसके बाद दूसरा मुझे क्या चाहिए, दूसरा मुझे कॉमा करके BTN रेफ वाले एरे के ARR 1 का इनर टेक्स्ट चाहिए, डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट बाहर की तरफ, सॉरी, डॉट इनर टेक्स्ट। और तीसरा दोस्तों मुझे चाहिए थर्ड वैल्यू BTN रेफ सबस्क्रिप्ट के अंदर ARR सबस्क्रिप्ट में 2 का इनर टेक्स्ट। अब ये क्या हुआ है ना, इसको जरा प्रॉपरली समझिएगा, इससे हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये इफ की कहानी सुना दूं।
क्या हो रहा है यहां पर, BTN ref ARR 0। चेक करिए, सबसे पहले बताइए जो BTN ref है हमारा, ये अपने आप में एक एरे है ना, ऑब्जेक्ट्स का एरे है जिसके अंदर ये पूरे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये पूरे बटन्स हैं। वेरी गुड। जब मैं कहूंगा BTN ref ARR 0, आपको नहीं, ध्यान से ट्रेस सुना हो तो बताइए जरा मुझे, ARR 0 में सबसे पहले 0 आएगा, तो ये बन गया BTN ref 0। समझ रहे हैं, BTN ref 0। BTN ref 0 मतलब आप इस बटन पे पहुंच गए, करेक्ट। इस बटन का आपने उठाया इनर टेक्स्ट, तो या तो यहां पर X होगा, या तो यहां पर 0 होगा, या ये ब्लैंक होगा, तीन में से एक बात होगी। ऐसे ही गेस करिए, BTN ref ARR 1, ARR 1 पे कौन बैठा है, 1। तो BTN ref ARR 1 से आप किस पे पहुंच गए, इस वाले बटन पे पहुंच गए। इस बटन का फिर आपने उठाया इनर टेक्स्ट, और ऐसे ही आपने BTN ref ARR 2 जिसकी वैल्यू 2 है ना। अगली बार मान लीजिए ARR के अंदर आता है 036 वाला एरे, तो अब आप ARR 0 पे किसको रेफर करोगे, 0 को। ARR 1 पे किसको रेफर करोगे, उस बटन को जो 3 है, आपके बटन रेफ में 3 इंडेक्स पे जो है। और फिर BTN रेफ ARR 2 से उस बटन को रेफर करोगे जो आपके बटन एरे में इंडेक्स नंबर 6 पे, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, इस वाले बटन को रेफर करोगे। तो आप समझ रहे हो, इससे अपन उन बटन्स तक पहुंच रहे हैं जिनके टेक्स्ट को अपन को करना है कंपेयर। अब ये इनर टेक्स्ट से हमको क्या मिल जाएगा, अंदर का कंटेंट मिल जाएगा, जिसको मैंने 3 अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर कर लिया है कॉपी, राइट। इसको हम बोलते हैं जेएस की वोकैबुलरी में, अपन ने डेटा को डीस्ट्रक्चर कर लिया है, राइट। हमारे पास एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3 में ये टेक्स्ट आ जाएंगे जो इन बटन्स के अंदर मौजूद है। क्लियर, वेरी गुड। अब अपन को ये चेक करना है कि क्या ये जो 3 टेक्स्ट हमारे पास आए, ये तीनों सेम हैं। बिल्कुल, अगर ये तीनों टेक्स्ट सेम है, सारे के सारे एक्स हैं या सारे के सारे 0 हैं, तो हमें हमारा विनर मिल गया है। बट दोस्तों, इससे पहले कि हम विनर देखें, ये भी देखना पड़ेगा कहीं ये ब्लैंक तो नहीं है, क्योंकि ब्लैंक है तो फिर कोई मतलब नहीं है विनिंग चेक करने का। तो मैं नेस्टेड इफ का उपयोग करूंगा, या मैं चेक करूंगा एलिमेंट 1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग होनी चाहिए, राइट। एंड एलिमेंट 2 की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग होनी चाहिए। एंड एलिमेंट 3 की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग होनी चाहिए। एलिमेंट 3 नॉट डबल इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू आती है, इसका मतलब चेक करने का सेंस बनता है, कम से कम तीनों बटन्स में कुछ ना कुछ टेक्स्ट तो है। ठीक है, अब अपन ये देख लेते हैं क्या तीनों बटन्स का टेक्स्ट बराबर है। वो कैसे देख लोगे आप, देख लो, एलिमेंट 1 ट्रिपल इक्वल टू एलिमेंट 2 है क्या, राइट। एंड एलिमेंट 2 ट्रिपल इक्वल टू एलिमेंट 3 है क्या। अगर ये आपस में मैच कर गए फ्रेंड्स, इसका मतलब इन बटन्स का टेक्स्ट एक जैसा है, करेक्ट। अगर इनका टेक्स्ट एक जैसा है तो आपको आपका विनर मिल गया है। कौन है आपका विनर, ऑफ कोर्स वही विनर है जिसका टेक्स्ट है यहाँ पर, ये जो एलिमेंट 1 2 है ये टेक्स्ट ही तो है, या तो ये एक्स होंगे और या तो ये 0 होंगे, करेक्ट। तो अब अपन एक फंक्शन कॉल करते हैं जिसका नाम अपन देते हैं विन फंक्शन, और विन फंक्शन को अपन पास कर देते हैं कोई भी एक वेरिएबल, क्योंकि वैल्यू तो तीनों की बराबर है। जो पास करेंगे विन फंक्शन उसको डिस्प्ले कर देगा, या तो एक्स विन और या तो ओ विन। और जब हमें हमारा विनर मिल गया है तो कोई सेंस नहीं बनता ना कि हम इस लूप के अंदर बने रहें, तो अपन लूप को कर देते हैं ब्रेक, इस लूप से निकल जाते हैं बाहर, वरना जबरदस्ती बाकी पेयर को भी करा जाएगा चेक। समझ आया आपको। तो क्या करा मैंने, सबसे पहले मैंने विनिंग पैटर्न एरे पे एक लूप चलाया, उस लूप से ARR के अंदर मैंने एक एक सब एरे को उठाया, उसके बाद हर सब एरे से एक एक इंडेक्स निकाला, अपने बटन रेफ में उस इंडेक्स के बटन का टेक्स्ट उठाया और चेक कर लिया कि जो 3 करस्पॉन्डिंग इंडेक्स में लेकर आया हूं क्या उनके टेक्स्ट आपस में मैच कर रहे हैं। अगर उनके टेक्स्ट आपस में मैच कर रहे हैं तो हमें हमारा विनर मिल गया है। क्लियर, ये हमारा विन चेकर फंक्शन हुआ, करेक्ट। अब हम अपना विन फंक्शन बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि विन फंक्शन भी चाहिए हमें विनर दिखाने के लिए। तो यहां पर लेते हैं अपन कॉन्स्ट फॉलोड बाय विन फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल्स टू फॉलोड बाय एरो। अब आप चेक करिए क्या कर रहे हैं अपन, विन फंक्शन के अंदर पास करा है अपन ने एक कैरेक्टर, वो कैरेक्टर वो अल्फाबेट होगा, एक्स या 0 जो विनिंग डिसाइड करेगा। तो लेट्स मेक इट कैरेक्टर जो हमको डिस्प्ले करना है। अंदर आकर क्या करेंगे, अंदर आकर मैं सबसे पहले तो एक काम करूंगा, ये चेक करूंगा कि हमारा जो कैरेक्टर आया है वो कैरेक्टर ट्रिपल इक्वल टू एक्स है क्या। अगर हमारा कैरेक्टर ट्रिपल इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब मुझे अपने पॉपअप वाले मैसेज बॉक्स में दिखा देना चाहिए कि विनिंग एक्स की हुई है, राइट। हमारे पास वेरिएबल कौन है, MSG रेफ, ऊपर देख रहे हैं ना आप, एक पैराग्राफ को वेरिएबल रेफर कर रहा है MSG रेफ, तो हम कहेंगे MSG रेफ डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू, ठीक। अब साथ में मुझे चाहिए उसके अंदर एक स्माइली, किसकी स्माइली चाहिए, ट्रॉफी की।
दोस्तों ट्रॉफी की स्माइली है हमारा एम्परसेंड फॉलोड बाय हैश फॉलोड बाय X1F3C6। ये आपको वो ट्रॉफी वाली स्माइली दिखाएगा, एम्परसेंड हैश X1F3C6 सेमीकोलन, और ट्रॉफी के नीचे मैं चाहूंगा क्या लिखा हुआ है, ट्रॉफी के नीचे लिखा हुआ आए X विंस। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर गेस करिए कौन विनर हुआ। ऑब्वियस ही बात है, अगर ऐसा नहीं है तो विनर हो गया, यहाँ प्रेस बंद होगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर विनर हो गया हमारा सेकंड वाला। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए इसको करिए आप कॉपी, यहाँ पर वापस इनर एचटीएमएल में डिस्प्ले करिए, अब की बार यहाँ एक्स की जगह दिखा दीजिए आप ओ विंस। ये कौन है फ्रेंड्स, ये है हमारा विन फंक्शन। ठीक, ब्रेसेस वगैरह कुछ कम ज्यादा हो रहे हैं इसलिए एरर आ रही है, उसको अभी अपन कंट्रोल करते हैं, वो ऐसे कंट्रोल हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा विन फंक्शन हुआ, ये हमारा ओपनिंग ब्रेस हुआ, ये एक ब्रेस हमारी तरफ से एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा विन फंक्शन का पार्ट पूरा। बट अब मैं ये चाहूंगा फ्रेंड्स, ये जो विन फंक्शन है ना, ये थोड़ा सा टाइम लेकर चले, है ना। क्यों, क्योंकि विन फंक्शन के बाद जो विनिंग अनाउंसमेंट है थोड़ा सा डिले हो, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे कोड को रैप अप कर दूंगा सेट टाइम आउट के अंदर। ठीक है, तो मैंने इसको सेट टाइम आउट में रैप अप करा, सेट टाइम आउट के कॉल बैक में इस पूरे को पास कर दिया। ये कोई जरूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूं, बट मुझे लगा विनिंग अनाउंस होने में थोड़ा सा समय लगे, ताकि सामने वाला यूजर जो भी गेम प्ले कर रहा है वो कम से कम रिजल्ट देख तो पाए। और ये करने के लिए मैंने यहाँ पर 300 मिली सेकेंड्स का टाइम डिले दिया, और इस पूरे कोड को यहां से कट करके अपन पैक कर देते हैं किसके अंदर, हमारे विन फंक्शन के अंदर, है ना। अदर देन दिस एक काम हमें और करना है, जब विनिंग डिसाइड हो रही हो, जब ये चेक करा जा रहा हो कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, राइट, उस वक्त हमारे बटन्स हो जाने चाहिए डिसेबल। क्यों डिसेबल हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर विनिंग चेक करने में किसी ने अपना अगला मूव कर दिया तो जबरदस्ती वो टेक्स्ट आपको आपके इस ग्रिड पे दिख जाएगा। तो एक फंक्शन हम और बना लेते हैं जिसका नाम हम देंगे डिसेबल बटन्स। अभी हम इसको डिजाइन करेंगे, ये कुछ नहीं करेगा, सारे बटन्स को डिसेबल कर देगा, दैट्स इट, है ना। ठीक, तो हमारा एक डिसेबल बटन होगा, और वो जो पॉपअप है उसको एनेबल भी करेगा, ये करेगा ना, गुड। तो अपन फटाफट डिसेबल बटन बना लेते हैं। तो अब क्या करा जाए, ये हमारा बीटीएन हो गया, यहां बना लेते हैं अपन अपना डिसेबल बटन। क्या लिख दूं मैं डिसेबल बटन के लिए कोडिंग, तो मैं लिखता हूं कॉन्स्ट फॉलोड बाय डिसेबल बटन्स, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू एरो फंक्शन, राइट। डिसेबल बटन्स के अंदर आकर सबसे पहला काम बीटीएन रेफ डॉट फॉर ईच, एक एक बटन पे जाना है, फॉर ईच के कॉल बैक के अंदर एक बीटीएन पास करते हैं, ये हमारा बीटीएन पास हो गया। क्या करेगा फॉर ईच का बीटीएन, फॉर ईच अपने हर बीटीएन के लिए डिसेबल कर देगा उसको, तो बीटीएन डॉट डिसेबल्ड इज इक्वल्स टू फॉलोड बाय ट्रू। ठीक, तो हर बटन हमारा डिसेबल हो जाएगा, पहला काम तो वो ये करेगा। ठीक, दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम पॉपअप को एनेबल करने का करेगा। वो कैसे पॉसिबल होगा, तो इस फॉर ईच के बाहर आकर, ये तो हमारा फॉर ईच खत्म हुआ, इस फॉर ईच से अपन बाहर आते हैं, और पॉपअप वाला जो हमारा रेफरेंस है या डिव है पॉपअप रेफ, उसको अपन कर देते हैं एनेबल। वो कैसे करेंगे, उसकी जो क्लास लिस्ट है उसके अंदर दोस्तों अपन लोग ऐड कर देते हैं, कौन सी वाली क्लास, बल्कि रिमूव कर देते हैं, ऐड क्यों, रिमूव कर देते हैं हाइड वाली क्लास, सही है ना। उसको अपन ने हाइड क्लास दे रखी थी, वो हाइड हो गया था, उसको अब रिमूव करवा देते हैं। क्लियर, अब आप चेक करिए थोड़ा सा एक्शन, लेकिन हमारा ड्रॉ फंक्शन नहीं बना होगा तब तक चलेगा नहीं, तो एक काम करता हूं, ड्रॉ वाले का कॉल को कमेंट्स में डाल देता हूं। तो दोस्तों अब इसको चेक करते हैं, और चेक करने के लिए मैं सबसे पहले ड्रॉ फंक्शन वाले पार्ट को कमेंट कर दूं, क्योंकि ड्रॉ फंक्शन अपन ने अभी बनाया नहीं है, तो अननेसेसरी वो कहेगा ड्रॉ फंक्शन नॉट डिफाइंड। ठीक, इसको अपन सेव कर देते हैं। अब अपन रन करते हैं, नोटिस करिए मैं नोइंगली एक्स को जितवाता हूं, तो मेरे पास पॉपअप आ जाना चाहिए। तो यहां जीरो का मूव करा, यहां एक्स का मूव करा, यहां जीरो का करा, यहां एक्स का करा, क्यों नहीं आया पॉपअप, चेक करते हैं क्या गड़बड़ हो गई है। कंट्रोल शिफ्ट आई, कंसोल पे चलते हैं। कंसोल बोल रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, रीडिंग क्लास लिस्ट। डिसेबल बटन फंक्शन में कुछ दोस्तों प्रॉब्लम बता रहा है। कौन सी लाइन पे, लाइन नंबर 52 पे। चलो भाई डिसेबल बटन पे चलो, लाइन नंबर 52 कह रही है पॉपअप रेफ अपने आप में नल है। क्यों नल है भाई, हाँ इसलिए नल है क्योंकि मैंने क्वेरी सिलेक्टर यूज करा है दोस्तों। क्वेरी सिलेक्टर सीएसएस स्टाइल के सिलेक्टर लेता है, और सीएसएस में आपको याद होगा क्लास लिस्ट के पहले या क्लास सेलेक्टर्स के पहले डॉट लगता है। मैं वो डॉट देना भूल गया था, इसलिए पॉपअप के अंदर कुछ आया ही नहीं था, वो नल था। ठीक है, अब चीजें प्रॉपरली चलनी चाहिए, तो मैंने एक्स पे क्लिक करा, ओ पे क्लिक करा, एक्स पे क्लिक करा, ओ पे क्लिक करा, एक्स पे क्लिक करा, ओ पे क्लिक करा, एक्स पे क्लिक करा, यस एक्स विंस। अब एक बार ओ को जिता के देखते हैं, एक्स पे क्लिक करा, ओ पे क्लिक करा, ये एक्स, ये ओ, ये एक्स, ये ओ,
ओ विन्स। ग्रेट, राइट। तो हमारा विनिंग वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूं वैसे वैसे हमारा विन चेकर फंक्शन चल रहा है, और जैसे ही विन चेकर को पता चल रहा है तीनों की वैल्यू सेम है, तुरंत विन फंक्शन से हम अपना विनर अनाउंस कर दे रहे हैं। अब बचता है हमारा ड्रॉ फंक्शन वाला पार्ट, तो दोस्तों उसे भी डिजाइन कर लेते हैं। कहां बना लो ड्रॉ फंक्शन, यहां बना लेते हैं। ऊपर वाला पार्ट बहुत क्लटर हो रहा है। ड्रॉ फंक्शन क्या करना है फ्रेंड्स, ड्रॉ फंक्शन को, तो ड्रॉ फंक्शन का काम है ये अनाउंस करना कि गेम ड्रॉ हो गया है। और गेम ड्रॉ हो गया है ये अनाउंस करने के लिए ये भी दो एक्शंस लेगा। बिल्कुल सही, सबसे पहले सारे बटन्स को डिसेबल कर दें, क्योंकि गेम ड्रॉ हो गया है तो कोई मूव नहीं चलना चाहिए। और जो हमारा पैराग्राफ है उसके इनर HTML में दो चीजें आनी चाहिए, एक तो इमोजी आनी चाहिए जो ड्रॉ को रिप्रेजेंट करे। तो मैं अपनी तरफ से कुछ कप्स की इमोजी शो कर देता हूं, एम्परसेंड हैश फॉलोड बाय x1 फॉलोड बाय f3 फॉलोड बाय 8a, राइट, सेमीकोलन। ये हमारी एक इमोजी हो जाएगी। लाइन ब्रेक दे देते हैं, लाइन ब्रेक के बाद अपन कह देते हैं इट्स अ ड्रॉ, इट्स अ ड्रॉ, करेक्ट, सेमीकोलन। सेव करिए इसको, और ड्रॉ फंक्शन वाले पार्ट को दोस्तों अनकमेंट करके देखते हैं। कहां था ड्रॉ फंक्शन, ड्रॉ फंक्शन को मैंने कमेंट आउट करा था विन फंक्शन के ऊपर, हमारे क्लिक में। किधर, ये रहा। इसको कर देते हैं अपन अनकमेंट। अब क्या होगा, अब हर मूव पे हमारा ड्रॉ भी चेक होगा, विन भी चेक होगा। अगर ड्रॉ ने बता दिया गेम ड्रॉ है तो विन चेकिंग होगी नहीं, कंट्रोल यहीं से कर जाएगा रिटर्न। चलो ट्रेस करते हैं। तो इस बार ड्रॉ करवाना है, तो x0 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 फॉलोड बाय x। क्या हुआ, आ गया हमें रिजल्ट, इट्स अ ड्रॉ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार और ट्राई करें, ठीक। x0 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 x, इट्स अ ड्रॉ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ ड्रॉ फंक्शन वाला। ठीक है, अब जब न्यू गेम पे क्लिक होगा तो कुछ एक्शन होना चाहिए, अभी तो नहीं हो रहा, अभी मैं क्लिक कर रहा हूं, नथिंग इज बीइंग डन। तो अब जरा न्यू गेम के लिए इवेंट हैंडलर सेट करते हैं। कैसे करेंगे, तो हमारा न्यू गेम बटन को रेफर करने वाला वेरिएबल तो हमारे पास है ही है। ठीक, देख ले कहीं इसकी कोडिंग में कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने, राइट। तो न्यू गेम बटन क्वेरी सिलेक्टर #btn न्यू गेम, बिल्कुल सही। इसका सेटअप करते हैं दोस्तों अब इवेंट हैंडलर। उसके लिए अपन लिखते हैं न्यू न्यू गेम btn डॉट एड इवेंट लिसनर, करेक्ट। और इस इवेंट लिसनर में कौन सा इवेंट हैंडल कर रहे हैं हम लोग हैंडल कर रहे हैं इसका क्लिक इवेंट। तो क्लिक इवेंट साथ में प्रोवाइड करते हैं क्लिक इवेंट को अपन एक कॉल बैक, तो ये मैंने कॉल बैक प्रोवाइड करा। अंदर कुछ कोडिंग करते हैं, जैसे ही गेम रीस्टार्ट होगा या न्यू गेम होगा काउंटर 0 कर दें, नहीं तो वो पहले ही ड्रॉ बताता रहेगा अगर काउंट 9 पे पहुंच गया है। साथ में टर्न एक्स जो हमारा है उस टर्न एक्स की क्लास लिस्ट वापस कर देते हैं ग्लो, क्योंकि अगर गेम दोबारा स्टार्ट हो रहा है तो फिर एक्स के मूव से शुरू होना चाहिए। और जो हमारा टर्न ओ है उसकी जो क्लास लिस्ट है उसकी क्लास लिस्ट में रिमूव कर देते हैं ग्लो। सही है ना, क्योंकि जब गेम दोबारा स्टार्ट हो तो एक्स के पीछे वो ग्रीन कलर का पैच आए और ओ के पीछे से वो ग्रीन कलर का पैच हट जाए। और साथ में दोस्तों हमें अब बटन्स को दोबारा एनेबल भी कर देना चाहिए, कर देना चाहिए एनेबल बटन, क्योंकि हो सकता है बटन्स डिसेबल्ड हो। बिल्कुल हो सकता है, क्यों, क्योंकि नोटिस करिए आप ड्रॉ पे भी बटन को डिसेबल कर रहे हो और आप विनिंग के दौरान भी बटन्स को डिसेबल कर रहे हो। जब दोनों में बटन डिसेबल हो रहा है ऑब्वियस सी बात है आपको वापस बटन को एनेबल भी करना पड़ेगा। बटन को एनेबल करने के लिए एनेबल बटन फंक्शन डिजाइन करते हैं, वो डिसेबल बटन का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो एक काम करते हैं, डिसेबल बटन को कर लेते हैं कॉपी, ठीक, और यहां कर देते हैं रीराइट बाय द नेम ऑफ एनेबल बटन, एनेबल बटन्स। ठीक, क्या करना है, सबसे पहला काम एक फॉर ईच लूप चलेगा जो हर बटन की डिसेबल्ड स्टेट को फॉल्स कर देगा। इससे क्या होगा, इससे हमारे बटन्स एनेबल्ड हो जाएंगे। साथ में क्या करना है, जो हमारे बॉक्सेस हैं उनमें एक्स और 0 आ रहा होगा वो हटाने भी तो हैं। वेरी गुड, तो btn डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। इससे क्या होगा, इससे पूरा बोर्ड आपका क्लीन हो जाएगा, सारे टेक्स्ट आपके इरेज हो जाएंगे। ठीक, साथ में ये जो हमारा पॉपअप आ रहा है इस पॉपअप को क्या करना है, इस पॉपअप को हटाना है। कौन सा पॉपअप, जो अनाउंस कर रहा है विनर या ड्रॉ जो भी आ रहा है। तो अपन कहते हैं अपन पॉपअप में ऐड कर देते हैं हाइड वाली क्लास लिस्ट। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे ये होगा ऑटोमेटिकली ये पॉपअप आपका डिसअपीयर हो जाएगा। देखो अब कैसे होता है, शुरू करें। तो मैंने क्लिक करा एक्स पे, वेरी गुड, 0 पे, एक्स पे, फिर 0 पे, फिर एक्स पे, विनर आ गया।
अब जैसे ही न्यू गेम पे क्लिक करेंगे, नोटिस करिए रिफ्रेश होकर आपका गेम आपके सामने वापस आ जाएगा। ठीक इसी तरह से ओ को अगर अपन विनिंग देते हैं, जैसे कि ओ को विनिंग दी, ओ विंस। ठीक इसी तरह से अगर हम गेम को ड्रॉ करवाते हैं, गेम को ड्रॉ करवाने के लिए ये तो ओ जीत गया। गेम को ड्रॉ करवाते हैं, कैसे गेम को ड्रॉ करवाएं? सो लेट्स मूव इन सम वे। बिल्कुल ठीक, राइट, गेम ड्रॉ हो गया। अब न्यू गेम पे क्लिक करेंगे तो नोटिस करिए ऑटोमेटिकली वापस आपका गेम आ जाएगा, पूरा रिफ्रेश होकर पूरा रीसेट होगा। ठीक है, अब क्या बचता है? अब दोस्तों बचता है ये रीस्टार्ट बटन वाला काम। इसको भी तो कुछ करना है, तो क्या करें? तो अब इस रीस्टार्ट बटन की, जो कि मैं चाहूंगा अगर मान लीजिए गेम शुरू हुआ है, बीच में किसी प्लेयर को लगा नहीं वापस शुरू करते हैं, तो वो रीस्टार्ट पे क्लिक करेगा तो ये वापस क्लीन हो जाने चाहिए। बहुत सिंपल है। अपन इवेंट हैंडलर सेटअप करते हैं रीस्टार्ट बटन का। तो रीस्टार्ट बटन का हमने वेरिएबल बना रखा है, जी बिल्कुल बना रखा है, प्रॉपरली कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है बीटीएन रीस्टार्ट से। तो आ जाइए, इसका फाइनल कोड लिखते हैं। फाइनल कोड हो गया हमारा रीस्टार्ट बीटीएन डॉट एड इवेंट लिसनर। एड इवेंट लिसनर क्या करना है? क्लिक इवेंट हैंडल करना है। तो इसका क्लिक दिया मैंने, कॉमा करके पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद हमारा एरो फंक्शन। अंदर क्या कोड कर देंगे? अंदर रीस्टार्ट हो रहा है तो काउंट 0 हो जाए, है ना, और सारे के सारे बटन एनेबल हो जाए। तो एनेबल बटन। ठीक, और नोटिस करिएगा रीस्टार्ट में मुझे कुछ और क्लियर वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो एनेबल बटन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप देखो, ठीक है, अब चेक करते हैं। अब मैंने एक्स पे क्लिक करा, ओ पे क्लिक करा, एक्स पे क्लिक करा और इतने पे रीस्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ क्या हो रही है? ओ पे फोकस आ रहा है। ओ का फोकस हमारा हटना चाहिए। ओ का फोकस कैसे हटेगा? तो जी ओ का फोकस हटेगा, इन दोनों लाइनों को वापस लाना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि अगर गेम रीस्टार्ट हो रहा है तो वापस नोटिस करिए फोकस आ जाना चाहिए एक्स पे, क्योंकि टर्न तो एक्स की होगी, और ओ से फोकस हट जाना चाहिए, है ना। चलिए अब देखते हैं, एक्स पे, ओ पे, एक्स पे। अब ओ का मूव है लेकिन रीस्टार्ट करा मैंने, ग्रेट। जैसे ही रीस्टार्ट करा फोकस हमारा एक्स पे आ गया, क्योंकि मूव एक्स ही शुरू करेगा। बट अच्छा, एक और गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है? हमारे एक्स के टर्न को ट्रू भी तो करना पड़ेगा। टर्न एक्स इज इक्वल्स टू ट्रू करना पड़ेगा ना। हमारा एक वेरिएबल था, कौन सा वेरिएबल था जो ये कंट्रोल कर रहा था? एक्स टर्न, सॉरी, एक्स टर्न इज इक्वल्स टू ट्रू। ये भी करेंगे अपन, बिल्कुल करेंगे, एक्स टर्न इज इक्वल्स टू ट्रू, है ना। तभी तो होगा, वरना क्या होगा? मूवमेंट ओ का दिखाने लगेगा वो। तो अब एक्स पे क्लिक करा, ओ पे क्लिक करा मैंने और रीस्टार्ट करा, फिर क्लिक करा तो एक्स आया, ओ आया, क्लिक करा तो एक्स आया, फिर रीस्टार्ट करा। राइट, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब आप जहां पे भी क्लिक करोगे अकॉर्डिंगली आपको उसके हिसाब से वैल्यूज दिखेंगी। अगर कोई विनर आ गया तो कोड एक्स विंस करके अनाउंस कर देगा और कंट्रोल वापस से गेम को कर देगा रीस्टार्ट। और जब हम गेम को रीस्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो मेरे ख्याल से मुझे एक्स टर्न को वापस टू इधर भी कर ही देना चाहिए, है ना, ताकि गेम जब रीस्टार्ट हो तो वापस क्या हो जाए? जब गेम हमारा रीस्टार्ट हो तो एक्स टर्न वापस हमारा ट्रू हो जाए। ठीक है, आप देखते हैं। तो ये हुआ हमारा, वेरी गुड, न्यू गेम, वापस एक्स पे वैल्यूज आ रही हैं, बिल्कुल सही, परफेक्ट। और अगर हमारा ओ प्लेयर जीतता है तो क्या हो रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। राइट, ओ प्लेयर जीता, ओ विंस, न्यू गेम, ऑटोमेटिकली कंट्रोल एक्स पे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप चाहो तो ड्रॉ फंक्शन के लिए भी ये वाला काम ले सकते हो जो मैंने करा था विन फंक्शन के लिए, कि आप थोड़ा सा डिले दे दो ताकि उतने डिले के बाद आपका कोड अनाउंस करे विनर कौन है या ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर? ठीक, अब एक छोटा सा काम और करते हैं। वो क्या? जैसे ये पेज रिफ्रेश होता है, मैं चाहूंगा वापस सारे बटन हमारे एनेबल हो जाएं और सारी एक्टिविटी पहले जैसी हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन का कोड और मैं लिखता हूं, और वो होगा हमारा विंडो डॉट ऑनलोड, क्योंकि मैं यूजर को ये चांस भी देना चाहूंगा जैसे ही विंडो का ऑनलोड हो ऑटोमेटिकली हमारा ये एनेबल बटन फंक्शन रन हो जाए। इससे क्या होगा दोस्तों? आपका गेम चलते चलते रिफ्रेश करके भी रीसेट हो जाएगा। तो एनेबल बटन फंक्शन को अपन ने विंडो के ऑनलोड पे भी कॉल कर लिया। अब क्या होगा? अब आप चेक करो, दो मूव्स करे, वापस क्लिक करा, सब चीजें वापस पहले जैसी स्टार्ट हो जाएंगी। सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा टिक टैक टू का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन। आई होप बहुत मजा आया होगा आपको इसको समझने में, जितना मुझे इसको समझाने में आया। जैसे विनिंग पैटर्न बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट था, एक्स और जीरो पे अपन बैकग्राउंड शेड शिफ्ट कर रहे थे, वो बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट था। ऐसी बहुत सारी चीजें आई होप आपने इसमें सीखी होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन कीप शेयरिंग द वीडियोस, कीप लाइकिंग अस एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।